मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमने अभी तक कई सब्जेक्ट्स पे बात की है जो अध्यात्म से संबंधित है। और एक सब्जेक्ट ऐसा है जो ज़्यादातर, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो धार्मिक गुरु हो, चाहे मठ पंथ हो, जो ज़्यादातर इग्नोर किया जाता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। और वो चीज़ है प्योरिटी, पवित्रता। क्योंकि जब हम पवित्रता की बात करते हैं तो बड़ी जल्दी लोग जो हैं उसमें मूंझ जाते हैं, यानी कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि पवित्रता का अर्थ जो है वो सिर्फ ब्रह्मचर्य से लगाते हैं कि ब्रह्मचर्य की बात की जा रही है। और आज व्यक्ति जो है वो विकारों में इतना खोया पड़ा है, इतना ज़्यादा डूबा पड़ा है कि वो पवित्रता शब्द से ही दूर भागता है। लेकिन भाइयों और बहनों, पवित्रता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसको इस छोटे से वीडियो में हम समेट ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि एक साधारण रूप में, एक कंसाइज रूप में आपको इसके बारे में बताया जाए कि पवित्रता वास्तव में क्या है। पवित्रता कई तरीके की होती है। सबसे पहले तो ब्रह्मचर्य आ ही जाता है उसमें, कि ब्रह्मचर्य की पवित्रता को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और पुराने ज़माने में ऋषि मुनि, या अगर उससे भी पहले देवताओं की बात की जाए, तो वो ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करते थे और ब्रह्मचर्य के आधार पर ही जीवन जीते थे। पवित्रता में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ वो ब्रह्मचर्य है। लेकिन आज के इस कलयुगी जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करना शायद कोई बिरला ही करता है। कुछ ही संस्थाएं हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी को ही ले लिया जाए, जो ब्रह्मचर्य की बात करती हैं और पूरे डंके की चोट के साथ करती हैं। लेकिन कोई भी, बाकी जितने भी देहधारी गुरु हैं, धार्मिक गुरु हैं, या धर्मों में भी बात की गई है, जितने भी शास्त्र हैं, कहीं भी संपूर्ण ब्रह्मचर्य की बात नहीं की। क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मचर्य एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि जिसको समझने में काफ़ी समय लगता है। क्योंकि जब ब्रह्मचर्य की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य खाली खाली काम विकार से छूटना या काम विकार ना करना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य मनसा वाचा कर्मणा, हर तरीके की पवित्रता जो है वो ब्रह्मचर्य में आ जाती है। तो ब्रह्मचर्य का लोग बहुत ही गलत अर्थ लगाते हैं। वास्तव में ब्रह्मचर्य का अगर अच्छे तरीके से अगर शब्द यूज किया जाए तो वास्तव में है ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी का अर्थ होता है संपूर्ण ब्रह्मचर्य। तो इसको समझना चाहिए। तो हम आपको बताएंगे कि आज की पवित्रता जो है वो कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, पवित्रता साधारण तरह से हम कह सकते हैं कि पवित्रता 4 प्रकार की होती है, बल्कि 5 प्रकार की कहेंगे। पहली पवित्रता है ब्रह्मचर्य की पवित्रता। दूसरी पवित्रता है मनसा की पवित्रता। तीसरी वाचा की पवित्रता। और चौथी कर्म की पवित्रता। तो इनको बारी बारी से समझेंगे। ब्रह्मचर्य के बारे में बताया कि जैसे ब्रह्मचर्य ऋषि मुनियों के ज़माने में और देवताओं के समय में ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन किया जाता था। देवता तो बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन करते थे। और आपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा कि उनकी जो संतानें होती थी वो योग बल के द्वारा पैदा होती थी, भोग बल के द्वारा नहीं। तो वह उसके कई उदाहरण भी अलग अलग शास्त्रों में दिए गए हैं। लेकिन बाद में जो ऋषि मुनि हुए, क्योंकि वो देवताओं जितने पवित्र नहीं थे, और उनके और उन्होंने वो पवित्रता में कहीं उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया और ब्रह्मचर्य का संपूर्ण पालन तो नहीं किया, लेकिन संयम उनके जीवन का मुख्य आधार था। तो उन्होंने जो संतान उत्पत्ति के लिए सिर्फ काम विकार को इस्तेमाल किया, तो उनके जीवन में सिर्फ संतान उत्पत्ति के कारण ही काम विकार का रोल था, वरना उनके जीवन में काम विकार की कोई जगह नहीं थी और वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे हम विकारों में गिरते चले गए, देह भान में आते रहे, बॉडी कॉन्शियस होते गए, सोल कॉन्शियसनेस हमारी खत्म होती गई, तो द्वापर और कलयुग में
हम विकारों में गिरने के कारण काम विकार हम पर हावी होता गया और हमने धीरे धीरे काम विकार को एक आनंद का, मौज मस्ती का साधन बना लिया, क्योंकि हम देह भान में आ गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए। और आज तो काम विकार एक ऐसी चीज हो गई है जो हमारे मन बुद्धि हर चीज पे इतनी हावी हो गई है कि हमारी नई जनरेशन उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाती। अब उसका मकसद या उसका लक्ष्य जो है वो संतानोत्पत्ति नहीं रह गया। अब उसका लक्ष्य जो है वो आनंद, मस्ती, मौज रह गया है। तो ये तो हुआ ब्रह्मचर्य। अब आते हैं मनसा की पवित्रता, यानी मन की पवित्रता। इसकी तरफ शायद ही कभी ध्यान दिया गया कि मन की पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है। हम आज दिन भर में 50 से 60 हजार विचार उत्पन्न करते हैं और उनमें से ज़्यादातर विचार जो होते हैं वो हमारे या तो व्यर्थ होते हैं या नेगेटिव होते हैं, नकारात्मक होते हैं या वेस्ट थॉट्स होते हैं। तो ये थॉट्स पैदा होने के कारण हमारा मन की जो अपवित्रता है वो बढ़ती जा रही है और जैसा हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी में वो चमक, वो खूबसूरती नहीं रह गई है, क्योंकि हमारे विचार अशुद्ध हैं। तो मन की पवित्रता को हम नहीं अपनी संपूर्ण बना पा रहे हैं। मन हमारा अपवित्र है, चाहे वो व्यर्थ के विचार हों, चाहे नेगेटिव विचार हों। इसके कारण से हमारा मन, और इसका बहुत बड़ा कारण है कि हमारी दृष्टि की अपवित्रता भी है। तो इसको अलग से भी ले सकते हैं और इसमें भी मान सकते हैं कि दृष्टि की अपवित्रता के कारण हमारा मन जो है वो अपवित्र होता जा रहा है। अब वाचा की पवित्रता। वाचा की पवित्रता में का अर्थ है कि हम जो मुख से बोलते हैं, यानी जो हमारी वाणी है वो कितनी पवित्र है। आज आप देखेंगे कि ज़्यादातर मनुष्य जो हैं वो उनकी वाणी में गाली गलौज, एक दूसरे की बुराई करनी, झूठ बोलना, ये सब किसमें आ जाता है? वाचा की अपवित्रता के बारे में। क्योंकि हम देह भान में हैं, बॉडी कॉन्शियस हैं, इसलिए हमारी वाचा भी उसी प्रकार की हो गई है। तो हमें सीखना चाहिए अध्यात्म के आधार पर कि हमें अपनी वाचा पे भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए कि हम अगर कोई किसी से अपशब्द ना बोलें, किसी से व्यर्थ व्यवहार ना करें और अपनी वाणी में मधुरता लाएं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो ये पवित्रता भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी, कर्म की पवित्रता। अब देखिए, चाहे हम मनसा की पवित्रता से ये सारी की सारी पवित्रता आती है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे मनसा की पवित्रता होगी तो वाचा की पवित्रता भी आ जाएगी। और फिर वही हमारे जब कर्म में आएगी तो कर्म में वो पवित्रता दिखनी चाहिए। यानी कि हम जब प्रैक्टिस करते हैं अध्यात्म की, या जब हम अध्यात्म को, ज्ञान को धारण करते हैं, तो हमारे मन में जो शुद्ध विचार चलते हैं, अशुद्ध विचारों का प्रवाह खत्म हो जाता है। तो वो हमारी वाणी में भी दिखता है और हमारे वो कर्मों में भी आता है, यानी हमारे कर्म भी पवित्र होते हैं। जैसे हमने सोचा कि हमें ये अच्छा काम करना है, अब हमें कल से इस सत्संग में जाना है, तो क्या हुआ? हमारे मन में विचार किया और जब लगातार हम सत्संग में जाने लगे तो हमारी वाणी में धीरे धीरे पवित्रता आने लगी। वहाँ के जो ईश्वरी महावाक्य हैं वो सुने, उससे आपकी वाणी में भी परिवर्तन आया, हृदय का परिवर्तन हुआ और वाणी के साथ साथ आपके कर्मों में भी पवित्रता आई। आपने क्या किया कर्मों में? आपने गलत कर्म करने बंद कर दिए। कोई चोरी चकारी, झूठ बोलना, ये सारे कर्म बंद। धोखा देना, तनाव आना, और चौथी चीज जैसे आप कह सकते हैं कि आप अहंकार आना, ये सारे कर्मों में आ जाता है। आपकी वाणी में पवित्रता ही आपके कर्म में पवित्रता। कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं करना, तो ये आपके कर्मों में आ गया। तो कर्म जो है उसको देखकर ही सामने वाला समझेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आया है। तो ये परिवर्तन हमारे कर्म के द्वारा दिखेगा। तो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चाहे पवित्रता तन की हो, मन की हो,
चाहे धन की हो, ये सारी की सारी, जैसे ये 3 पवित्रता भी बताई, अलग अलग क्लासिफिकेशन है। मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता, अब कर्मणा की पवित्रता होगी तो उसमें तन की पवित्रता भी आ जाएगी, और मनसा से मन की पवित्रता आएगी, और कर्म से ही हमारे धन की पवित्रता। अगर हम गलत कर्म नहीं करेंगे, गलत तरीके से धन नहीं कमाएंगे, तो हमारी धन की पवित्रता भी आएगी। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हम जीवन में करते हैं, अगर उसमें हम थोड़ी थोड़ी पवित्रता को धारण करना शुरू करें, और वो होगा किस आधार पे? वो ज्ञान के आधार पर होगा। इसीलिए दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो भी मैंने पिछले 20 वर्षों में ज्ञान को अर्जित किया है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ जुड़कर जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं ये मेरे प्रयत्न इसीलिए है, और ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है कि आप लोगों को मैं ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में ज्ञान दूं और बताऊं कि आप इसको थोड़ा थोड़ा भी अगर जीवन में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज भी इसको जीवन में लाएंगे, 100% जहाँ विकारी जीवन हो गया, उसको 10% भी इम्प्रूव करेंगे, तो आप देखिएगा आप कितने आनंद, सुख और खुशी का अनुभव करेंगे। और यही मेरा लक्ष्य है कि आपके जीवन में पवित्रता, सुख, शांति और आनंद की परसेंटेज बढ़े, आप थोड़ा सा ऊंचाई की तरफ जाएं, ना कि और नीचे गिरें। ओम शांति।